गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। ये वीडियो होने वाली है एक रोड ट्रिप दिल्ली टू भीमताल। फर्स्ट टोल पड़ा है, हम लोग रुके हैं। आगे कितने टोल पड़ेंगे मैं आपको बताऊंगा, उसके क्या चार्जेस रहेंगे वो सब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर इस मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी चलिए चलते हैं आगे, लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि है भीमताल। हम दिल्ली से चले थे 12 बजे और सुबह 7 बजे भीमताल पहुंच चुके हैं। 1 घंटे का हमने बीच में ब्रेक भी लिया था। अगर आप नैनीताल के रश और भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर हटके कोई एक जगह लोकेशन ढूंढ रहे हैं जो कि भीमताल में, तो कैंप शिरीन आपके लिए बेस्ट लोकेशन है। आप देखिए लोकेशन को, इंजॉय करिए। उसके बाद मैं आपको आगे की डिटेल और दिखाऊंगा। तो ये हमारा कैंप स्टार्ट हो रहा है, आइए। काफी अच्छा स्पेस है, साथ में रिवर है, पीछे ही सिटिंग एरिया भी है। वो बहुत बड़ा गार्डन है, 7-8 कैंप्स है इनके पास, तो आप आके चेकआउट कर सकते हैं। पहाड़ों के बीच बसा ये छोटा सा कैंप, सामने बहती नदी जो मैंने आपको दिखाई, और चारों तरफ हरियाली। अगर आप नैनीताल की भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर होके कहीं स्टे करना चाहते हैं तो भीमताल के अंदर कैंप सीरीन आपके लिए बेस्ट लोकेशन है। चलिए मैं आपको अंदर से व्यू दिखाता हूँ कि कैंप कैसा है, आइए। तो ये है मेरा रूम। आपको एक कूलर भी मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एसी तो होगा नहीं। बाकी बहुत अच्छा कैंप है, साफ़ सुथरा कैंप है। आप आ सकते हैं और अपना स्टे बुक कर सकते हैं। इसके क्या चार्जेस है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें सारे चार्जेस जानने के लिए। बाकी मिलते हैं आपको, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे यहाँ से। कहाँ जाऊँगा मैं वो डेस्टिनेशन में आपको आगे वीडियो में पता लगती रहेंगी। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, रेस्ट करने के बाद। लेट्स गो। रेस्ट कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गए हैं। अब जा रहे हैं हम लोग सातताल लेक की तरफ। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं सातताल लेक कैसी है, और वहाँ पर बोटिंग होती है। बोटिंग के क्या चार्जेस रहेंगे वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं सातताल लेक की तरफ। यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव दिखा रहा है मेरे कैंप से। भीमताल लेक जो है वो पास में है, बट मैं भीमताल लेक आते टाइम कवर करूँगा, इसलिए अभी मैं पहले से डायरेक्ट सातताल लेक की तरफ जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं सातताल लेक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही सुंदर लेक है ये, और 7 झीलों को मिला के ये लेक बनी है, जिसलिए इसका नाम सातताल लेक पड़ा गया है। पहाड़ों और जंगलों के बीच में ये लेक बहुत ही सुंदर लेक है। यहाँ पर आपको शिकारा राइड, कायाकिंग राइड और बोट राइडिंग वगैरह सबके ऑप्शंस मिलेंगे। उसके क्या चार्जेस रहते हैं वो मैं भी आपको पता करके बताऊंगा। अगर आप नैनीताल और भीमताल जैसी ओवर क्राउडेड प्लेसेस को छोड़ के ऑफ बीट एक लोकेशन आना चाहते हैं, जो कि आप जहाँ पर आप शांति से बोटिंग वगैरह कर सकें और नेचर का व्यू एक्सप्लोर कर सके, तो सातताल इज़ द बेस्ट लोकेशन फॉर यू। आप जब भी नैनीताल या भीमताल की तरफ आएँ तो सातताल को अपनी आइटनरी में ज़रूर ऐड करें। बाकी आपको यहाँ पे फूड के ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, जहाँ पे आपको कढ़ी चावल, राजमा चावल, बहुत तरीके का फूड मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बोटिंग के क्या चार्जेस रहेंगे वो बताता हूँ, आइए चलिए।
तो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये रोइंग बोट है। इसके 25 मिनट के चार्जेस रहते हैं 450 और 60 मिनट्स के चार्जेस रहते हैं 900। तो ये रोइंग बोट जो है वो बंदा इनका होता है वो खुद चलाता है। 4 लोग अलाउ होते हैं इस रोइंग बोट के अंदर, और 4 लेक 5 लेक जो है वो चारों लेक पांचों लेक घुमाता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मतलब उसके सारे इसके जो व्यूज़ हैं वो डाल दूंगा। बाकी यहाँ पर आप पैडल राइड भी खुद भी कर सकते हो, जो बोटिंग खुद कर सकते हो। उसके जो चार्जेस हैं वो 400 रुपये रहते हैं, और 60 मिनट्स के वो चार्जेस है वो लेकिन आपको खुद करनी पड़ेगी। तो हम लोग जा रहे हैं रोइंग बोट के ज़रिए, और बाकी जो मैं व्यूज़ है वो आपको दिखाता हूँ वीडियो के अंदर। तो चलिए चलते हैं, राइड करते हैं। तो अभी हम लोग राम तालाब क्रॉस कर रहे हैं। अंकल ये कौन सा तालाब है? राम तालाब है सर। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा? सीता। सीता। तो आप देखिए लेक है, ये 120 फीट गहरी लेक है जैसा अंकल ने बताया है। पूरी सेफ्टी जैकेट वगैरह सब दिए जाते हैं यहाँ पे, तो सेफ्टी की कोई इशू नहीं रहेगा। तो आप आइए और सात ताल को एक्सप्लोर करिए। अंकल ये जो सात ताल है कैसे बनी थी, आप मेरे को थोड़ा बताएंगे? सर इस जगह का नाम साताल है। इसमें 7 कुएं हैं। तो बताते हैं भगवान यहाँ भी आए थे, तो इनने यहाँ पर तपस्या किया था, यज्ञ किया था बताते हैं। इनने श्री राम जी आए थे ना? हाँ जी हाँ जी। तो इनने तीर मारा था तब पानी निकला बताते हैं जी। और ये लक्ष्मण तालाब यहाँ पर एंड हो गया है। अब हम पीछे जाएंगे भरत तालाब की ओर। अच्छा, अभी राम तालाब से होकर आ गए, सीता तालाब से होकर आ गए, अब ये लक्ष्मण तालाब यहाँ पर एंड हो गया, रिटल भरत की ओर जा रहे हैं जी। अब भरत तालाब की ओर जा रहे हैं। जी सर। ठीक है जी। तो हम लोग भरत ताल एंटर कर चुके हैं। अब इसके बाद सीधा हम लोग वापस जा रहे हैं वहाँ पर। तो अंकल ने घुमाया था हम लोगों को, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। ठीक है, और अगर मन करेगा तो दोबारा आएंगे। बिल्कुल सर, ओके, थैंक यू। तो जैसा मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पे फूड के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा फूड मार्केट बना हुआ है। यहाँ पे आपको हर तरीके के फूड के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप लंच चाहे तो लंच, या ब्रेकफास्ट चाहे तो ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। सात ताल बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही, मैंने आपको पूरा वीडियो आपने देखा ही होगा। उसके अंदर 4 ताल जो है वो यहाँ पर है, और 5वीं जो है गरुड़ ताल वो थोड़ा आगे पड़ती है। फिर 6ठी जो है बजरंग ताल वो थोड़ा और 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और जो 7वीं है वो पहाड़ के ऊपर थोड़ा है, उसका नाम एग्जैक्ट शायद नेल ताल समथिंग है। सो ये जो 7 ताल है ये यहाँ पर पड़ती है। ये भीमताल और नैनीताल जैसी जगह से ऑफ बीट लोकेशन है, तो आप यहाँ पर आएँ और बोटिंग का मज़ा लें। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं भीमताल लेक। अगर आप चाहें तो भीमताल लेक में भी आके बोटिंग कर सकते हैं, बट मैं आपको बोलूँगा कि आप सात ताल लेक जाएँ, वहाँ पर जाके बोटिंग करें, क्योंकि वहाँ पर लेस क्राउड रहता है और प्राइस भी आपको रीज़नेबल मिलेंगे। यहाँ पर आपको ओवर क्राउडेड मिलेगा और रश ज़्यादा रहेगा। वहाँ पर आपको जंगल और पहाड़ों के बीच में जो है वो लेक मिलेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सात ताल लेक जाएँ। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपको भीमताल आना हो तो आप भीमताल भी आ सकते हैं। तो ये मेरे पीछे है भीमताल लेक, चेक दी व्यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो ये है भीमताल का सेकंड डे। आप देख सकते हैं मेरा रिजॉर्ट बारिश के टाइम पे कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। पीछे आप मेरे व्यू देखिए कितने सुंदर है। मैं यहाँ पर आके भीमताल में ये व्यू एंजॉय करने आया था। यही मेरा मेन पर्पस था भीमताल आने का, और यही मेरा मेन पर्पस था वीडियो बनाने का भी, कि मैं आऊँ और मैं ये प्लेजेंट वेदर जो है वो एंजॉय कर सकूँ। तो आप भी इस वीडियो के ज़रिए इस प्लेजेंट वेदर को एंजॉय करिए। बाकी बारिश बंद होगी तो उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे कि कहाँ जाना है। अभी तो मैं ये वेदर एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पर, और वीडियो के जरिए आप भी इस वेदर को एंजॉय करिए। और अगर आप जुलाई और अगस्त के अंदर भीमताल या नैनीताल आ रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि बेस्ट टाइम है वो भीमताल और नैनीताल आने का। बाकी आप पहाड़ों में कभी भी आइए, बहुत सुंदर ही मिलेगा आपको चीज़ें। लेकिन नैनीताल जब आप भीमताल जुलाई और अगस्त में आते हो तो आपको दोनों चीज़ें मिलेगी, बारिश भी मिल जाएगी और खुला वेदर भी मिलेगा। तो आप दोनों चीज़ों को एंजॉय करने के लिए जुलाई और अगस्त में आइए, नैनीताल या फिर भीमताल। थैंक यू।
थोड़ा बारिश हल्की हुई है तो हम लोग निकल चुके हैं कैची धाम मंदिर के लिए। वहाँ जाके मैं आपको कैची धाम मंदिर के दर्शन कराऊंगा कि कैसा मंदिर है, क्या रश है, कितना रश है वहाँ पर, वो बताऊंगा मैं आया हूँ 13 अगस्त को ट्रैवल करके दिल्ली से, और 14 अगस्त को मैं जा रहा हूँ कैची धाम मंदिर। तो यानी वीकडे के अंदर मैं फ्राइडे वाले दिन कैची धाम मंदिर जा रहा हूँ। बाकी आप वीकेंड पे आएंगे तो रश आपको एज यूजुअल मिलेगा ही मिलेगा। आज फ्राइडे है तो मैं देखता हूँ कि फ्राइडे वाले दिन वहाँ पर रश है या नहीं है, वो मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो के अंदर। बाकी अगर आप मानसून में ट्रैवल करेंगे तो ऐसे झरने आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, ऐसे झरने आपको जगह जगह पे दिखाई देंगे रास्ते में। तो कितने सुंदर ही व्यू है, आप चाहे तो यहाँ पर आके फोटोज क्लिक करा सकते हैं। बहुत सारे झरने आपको ऐसे रास्ते में दिखाई देंगे, बट वो सिर्फ आपको मानसून के टाइम पे दिखाई देंगे, जब आप जुलाई या अगस्त में ट्रेवल कर रहे हैं तब। तो जैसा मैंने बोला था हम लोग कैची धाम मंदिर आए हैं, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैची धाम मंदिर। यहाँ पर बाबा नीम करोली की एक अद्भुत आस्था बसती है। यहाँ के वातावरण के अंदर आपको हनुमान जी के लिए एक अलग ही भक्ति नजर आएगी। आप देख सकते हैं फ्राइडे का दिन है, ज़्यादा रश नहीं था जैसा मैंने आपको बताया था। अगर आप वीकेंड पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। 10 मिनट के अंदर मेरे दर्शन हो गए। यहाँ पर प्रसाद आप ले जा सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर आपको प्रसाद चढ़ाने नहीं देते हैं। तो आप अपनी इच्छा से प्रसाद को लेके जा सकते हैं और अपने घर लेके जा सकते हैं। बाकी आप दर्शन करिए पीछे मेरे कैची धाम मंदिर के अंदर। फ़ोन अलाउ नहीं है मंदिर परिसर के अंदर, इसलिए मैं आपको बाहर से ही दर्शन करा रहा हूँ बाबा नीम करोली के। तो आइए कैची धाम महाराज के दर्शन करते हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है पार्किंग। कैची धाम जाने के बाद आप यहाँ पर 200 रुपये पर कार के चार्जेस है, पार्किंग लगा सकते हैं। एक पार्किंग यहाँ पर है और एक पार्किंग आप जैसे ही कैची धाम मंदिर के लिए राइट होते हैं, सामने ही 3 स्टोरी बिल्डिंग है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वहाँ एक पार्किंग है, वहाँ पे भी 200 रुपये चार्जेस है। तो आप चाहें तो कहीं पे भी पार्किंग लगा सकते हैं। हे गाइस, सबका स्वागत है डे 3 में भीमताल। और हम लोग आज चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से हमारे होटल से और दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उस बीच रास्ते में मंदिर पड़ेगा हमारे न्याय के देवता कहे जाने वाले गोलू देवता का। तो मैं आपको गोलू देवता के दर्शन करवाऊंगा। और बाकी जो भी मेरे होटल का खर्चा रहा, क्या चार्जेस रहे, क्या मेरा बजट रहा पूरा ट्रैवल का, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो आप वीडियो के एंड में रुकना, मैं सारे चार्जेस आपको बता दूंगा कि क्या मेरे होटल के चार्जेस रहे, कितना मेरा मतलब पेट्रोल खर्च हुआ, क्या टोल रहा, और क्या मेरे अदर एक्सपेंसेस रहे फूड वगैरह के। तो आप एंड तक वीडियो को देखना और उसमें मैं आपको सब कुछ मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं होटल से और गोलू देवता मंदिर के लिए निकल चलते हैं और आपको दर्शन कराता हूँ मैं न्याय के देवता के। चलिए चलते हैं। तो पहुंच चुके हैं गोलू देवता मंदिर। कहते हैं उत्तराखंड की पहाड़ियों में गोराखाल जगह है, वहाँ पर गोलू देवता न्याय के देवता बसते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान जो है वो खुद न्याय करते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको मैं दर्शन कराता हूँ गोलू देवता न्याय के देवता के मंदिर के दर्शन। ऐसा और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं श्रद्धालु, वो एक पर्ची के ऊपर अपनी जो भी उनकी विश होती है उसको लिखते हैं और घंटी के साथ इस मंदिर में बांध देते हैं। आपने इस मंदिर को विवाह मूवी के अंदर भी देखा होगा, उसमें एक छोटा सा ग्लिम्स डाला गया था गोलू देवता मंदिर का। तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं और पर्ची के अंदर अपनी फरियाद लिख के यहाँ पर बांधते हैं। अगर वो पूरी होगी तो हमें दोबारा यहाँ पर आके धन्यवाद करना होगा देवता का। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं गोलू देवता मंदिर का। तो 70 रुपये यहाँ पे पार्किंग के लगते हैं, कार पार्किंग के। और
उसके बाद आपको थोड़ा सा ट्रैक करके ऊपर जाना होगा मंदिर के लिए, 100-200 मीटर का ट्रैक है बस। तो हम भी चलते हैं, पहले प्रसाद खरीदते हैं और उसके बाद मंदिर में चलेंगे, ट्रैक करेंगे। तो जैसा मैंने बताया था, यहाँ पर आपको पर्ची मिलती है, पेन मिलता है और प्रसाद मिलता है। ये इस घंटी के साथ बांधना होता है अंदर। जब आप मंदिर जा रहे हैं, एंटर करते हैं, उससे पहले पर्ची में लिख लें और जो भी आपकी विश है मंदिर से जब आप निकलने लगे तब उसको बांधें। तो चलिए चलते हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम लोग मंदिर की एंट्री पहुंच चुके हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है मंदिर और स्टेयर्स होगी आपको, तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। तो जैसा मैंने बताया था कि लोग यहाँ पर अपनी अर्जी लगाते हैं, बैल के साथ बांधते हैं उसको। देखिए आप, लोगों ने घंटियों के साथ अपनी अर्जियाँ बांधी है और जब उनकी वो फरियाद जो है वो पूरी हो जाती है तो वो वापस आके यहाँ पर देवता, गोलू देवता का धन्यवाद करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना रश हो रहा है। सैटरडे वाले दिन मॉर्निंग में आया हूँ मैं दर्शन करने के लिए, इसलिए यहाँ पर इतना रश मिल रहा है मेरे को। बाकी आप अगर वीकडेज में आएंगे तो इतना रश नहीं मिलेगा आपको। तो दर्शन हो गए हैं मेरे को गोलू देवता जी के। मैं आपको, हो सकता है आपको भी मैंने वीडियो में करवाए हो दर्शन। बहुत छोटी सी क्लिप है, शायद आप दर्शन कर पाऊँ उससे। तो अब नीचे चलते हैं मंदिर से और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मेरा क्या बजट रहा, क्या मेरा एक्सपेंस रहा टोटल। दिल्ली टू भीमताल का पूरा जो ट्रिप है, मानसून ट्रिप था ये एक। और मैंने आपको 4 जगह दिखाई, सात ताल, नीम करौली बाबा, भीमताल और नाव गोलू देवता। आप चाहें तो और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं नैनीताल क्यों नहीं गया, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है और मैं थोड़ा एक पीस लोकेशन के लिए ले आना चाहता था, इसलिए मैं भीमताल आया हूँ। तो चलिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ क्या मेरा बजट रहा है इसका। चलते हैं। तो ये था मेरा दिल्ली टू भीमताल का व्लॉग। होप आपने मेरा व्लॉग एंजॉय करा होगा। ये तो मेरा जो टोटल बजट लगा वो लगा दिल्ली टू भीमताल से, और भीमताल से वापस जो पेट्रोल लगेगा वो लगेगा 4,500-5 हज़ार रुपये का। मैं अपनी कार से आया था। आप चाहें तो काठ गोदाम तक रेल ट्रेन भी ले सकते हैं और डायरेक्ट बसेस भी चलती है, आप वैसे भी आ सकते हैं। और जो मेरा फूड का खर्चा रहा है वो 3 दिन का, वो अप्रॉक्स 3,500 से 4,000 के बीच में रहा है। बाकी आपको बजट फ्रेंडली जो होटल्स है वो मिल जाएंगे, वो 1,000 रुपये से स्टार्ट होकर 3,000 तक के बीच में आपको बजट फ्रेंडली होटल्स मिल जाएंगे। और जो मैंने अपना वीडियो में होटल दिखाया था वो 2,000 रुपये पर रूम पर नाइट था, विद इंक्लूड ब्रेकफास्ट। तो आप चाहे तो उसको भी बुक कर सकते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, उस पर कमेंट करना और मेरी वीडियो को शेयर करना। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।